चित्पावन जाति के फेमस लोग। बापू गोखले। पेशवा बाजीराव द्वितीय ने बापू गोखले को 1818 में ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ थर्ड एंग्लो मराठा वॉर की तैयारियों के तहत सेना का सेनापति नियुक्त किया। हरि गोपाल देशमुख। गोपाल हरि देशमुख, जिन्हें लोकहितवादी के नाम से भी जाना जाता है, महाराष्ट्र के एक लेखक और समाज सुधारक थे। हरि नारायण आपटे। हरि नारायण आपटे मराठी भाषा के प्रसिद्ध उपन्यासकार, कवि तथा नाटककार थे। महादेव गोविंद रानाडे। वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के संस्थापक सदस्यों में से एक थे और महाराष्ट्र के बॉम्बे उच्च न्यायालय में न्यायाधीश भी थे। गोपाल कृष्ण गोखले। उन्हें महात्मा गांधी द्वारा अपना राजनीतिक गुरु माना जाता है। वह 1905 में बनारस अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने। बाल गंगाधर तिलक। एक भारतीय राष्ट्रवादी, शिक्षक, समाज सुधारक, वकील और स्वतंत्रता सेनानी थे। वे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के पहले लोकप्रिय नेता माने जाते थे। ब्रिटिश औपनिवेशिक अधिकारियों ने उन्हें भारतीय अशांति के पिता के रूप में कहते थे। उन्हें हिंदू राष्ट्रवाद के पिता के रूप में भी जाना जाता है। उनका मराठी भाषा में दिया गया नारा स्वराज्य हा माझा जन्मसिद्ध हक आहे आणि तुम्ही मिळवणारच, हिंदी अर्थ स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर ही रहूंगा, अत्यधिक प्रसिद्ध हुआ। विनायक दामोदर सावरकर। कोई उन्हें हीरो मानता है तो कोई विलेन, लेकिन वे हिंदुत्व के दर्शन के सूत्रधार थे। उन्होंने द हिस्ट्री ऑफ द वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस नामक पुस्तक लिखी। 1937 में वीर सावरकर हिंदू महासभा के अध्यक्ष बने। सावरकर ने हिंदुत्व हु इज हिंदू नामक पुस्तक लिखी, जिसमें उन्होंने पहली बार हिंदुत्व को एक राजनीतिक विचारधारा के रूप में प्रस्तुत किया। 1949 में गांधी हत्याकांड में शामिल होने के आरोप में उन्हें भी 8 अन्य लोगों के साथ गिरफ्तार किया गया। सावरकर पर आधारित फिल्म स्वतंत्र वीर सावरकर 2024 में बन चुकी है। पांडुरंग वामन काणे। काणे ने अपने विद्यार्थी जीवन के दौरान संस्कृत में उत्कृष्टता और विशेषता के लिए 7 स्वर्ण पदक प्राप्त किए। वे संस्कृत के आचार्य, मुंबई विश्वविद्यालय के कुलपति और 1953 से 1959 तक राज्यसभा के मनोनीत सदस्य रहे। उन्होंने पेरिस, इस्तांबुल और कैम्ब्रिज के ओरिएंटलिज्म सम्मेलनों में भारत का प्रतिनिधित्व किया। 1956 में साहित्य अकादमी ने उन्हें धर्मशास्त्र का इतिहास के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया। 1963 में भारत सरकार ने उन्हें भारत रत्न उपाधि से सम्मानित किया। रामचंद्र नारायण दंडेकर। भारतीय भाषा शास्त्री एवं वैदिक संस्कृति के विद्वान थे। उन्हें साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में सन 1962 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। D.R. गाडगिल। एक प्रमुख अर्थशास्त्री, गाडगिल फॉर्मूले के लेखक, जिसने भारत की चौथी और 5वीं पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान राज्यों को केंद्रीय सहायता के आवंटन के लिए आधार के रूप में कार्य किया। भारत सरकार ने 2008 में उनके सम्मान में एक स्मारक डाक टिकट जारी करके उनकी सेवाओं को मान्यता दी। विनोबा भावे। एक समाज सेवक जिनमें महात्मा गांधी की छवि दिखाई देती थी। उन्होंने किसानों को लाखों एकड़ जमीन दिलवाई थी। उन्हें रेमन मैग्सेसे पुरस्कार और भारत रत्न से भी सम्मानित किया जा चुका है। भूदान आंदोलन की शुरुआत भी उन्होंने ही की थी। D.B. देवधर। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडियन क्रिकेट भी कहते हैं। उनके नाम पर ही देवधर ट्रॉफी का नाम रखा गया। BCCI के वाइस प्रेसिडेंट के अलावा महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष और नेशनल सेलेक्टर के पद पर भी रहे देवधर। 1965 में देवधर को पद्मश्री और 1965 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। गंगाधर नीलकंठ सहस्रबुद्धे। उन्होंने महाड़ सत्याग्रह के दौरान बाबा साहेब अम्बेडकर की मदद करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। सत्याग्रह के दौरान उन्होंने मनुस्मृति नामक पुस्तक को जलाया था। बाद में वे अम्बेडकर के साप्ताहिक जनता के संपादक बन गए। वासुदेव बलवंत फड़के। ब्रिटिश सरकार के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह का संगठन करने वाले फड़के भारत के पहले क्रांतिकारी थे। उन्होंने 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की विफलता के बाद आजादी के महास्मर की पहली चिंगारी जलाई थी। चापेकर बंधुओं। दामोदर हरि चापेकर, बालकृष्ण हरि चापेकर और वासुदेव हरि चापेकर सगे भाई थे, जिन्होंने भारत की स्वतंत्रता के लिए बलिदान दिया।
इन्हें संयुक्त रूप से चापेकर बंधु के नाम से जाना जाता है। 22 जून 1897 की रात पूना में चापेकर बंधुओं ने अंग्रेज आईसीएस अधिकारी वाल्टर चार्ल्स रैंड और सैन्य अधिकारी लेफ्टिनेंट चार्ल्स आयस्ट को गोलियों से मार डाला। यह घटना 1857 के जन विद्रोह के 40 साल बाद आजादी की लड़ाई के दूसरे चरण की शुरुआत थी। इसी कांड के आधार पर भारतीय दंड संहिता आईपीसी के तहत देशद्रोह का पहला मुकदमा दर्ज किया गया था, जिसमें बाल गंगाधर तिलक को सजा हुई थी। एनसी केलकर साहित्य सम्राट के नाम से मशहूर एनसी केलकर एक कवि, नाटककार, कहानीकार और उपन्यासकार थे। नरहर विष्णु गाडगिल काका साहेब गाडगी भारत के एक राजनेता, अर्थशास्त्री, लेखक व भारतीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और भारतीय संविधान सभा के सदस्य थे। उन्होंने स्वतंत्र भारत के प्रथम नेहरू मंत्रिमंडल में ऊर्जा मंत्री के रूप में कार्य किया। एस.एन. जोशी संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के अध्यक्ष रहे। नारायण गणेश गोरे एक समाजवादी नेता और मराठी लेखक थे। उन्होंने 1977 से 1979 तक यूनाइटेड किंगडम में भारत के 9वें उच्चायुक्त के रूप में कार्य किया। विष्णु शास्त्री चिपलूणकर मराठी साहित्य के क्षेत्र में एक प्रमुख व्यक्ति थे। विष्णु नारायण भातखंडे हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत इंडियन क्लासिकल के विद्वान थे। आधुनिक भारत में शास्त्रीय संगीत के पुनर्जागरण के अग्रदूत हैं, जिन्होंने शास्त्रीय संगीत के विकास के लिए भातखंडे संगीत शास्त्र की रचना की तथा कई संस्थाएं तथा शिक्षा केंद्र स्थापित किए। गोविंद बल्लाल देवल एक मराठी नाटककार थे। हरि नारायण विठ्ठल लक्ष्मण फड़के भारत के लेखक तथा गांधीवादी समाजसेवी थे। सुधीर फड़के न सिर्फ मराठी सिनेमा के काफी लोकप्रिय गायक और संगीतकार रहे हैं, बल्कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से भी ताउम्र जुड़े रहे। बाबा साहब आप्टे हिंदू राष्ट्रवादी संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस के पहले प्रचारकों में से एक थे। एस.एस. आप्टे विश्व हिंदू परिषद के संस्थापक तथा प्रथम महासचिव थे। उन्होंने यूनाइटेड प्रेस ऑफ इंडिया में कार्य किया एवं बाद में हिंदुस्तान समाचार नामक समाचार एजेंसी की स्थापना की। एच.आर. गोखले उन्होंने आपातकाल 1975 से 1977 के दौरान इंदिरा गांधी सरकार में कानून और न्याय के कैबिनेट मंत्री के रूप में कार्य किया। हेमंत लक्ष्मण गोखले भारत के सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश हैं। 2009 में न्यायाधीश के रूप में भारत के सर्वोच्च न्यायालय में नियुक्त होने से पहले वे मद्रास उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे। उन्होंने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में भी कार्य किया। अरविंद राव लक्ष्मण राव आप्टे भारतीय क्रिकेटर थे, जिन्होंने 1959 में इंग्लैंड के खिलाफ लीड्स में एक टेस्ट मैच खेला था। उनके भाई माधव आप्टे भी क्रिकेट के मैदान पर एक प्रमुख नाम थे। अरविंद आप्टे का टेस्ट क्रिकेट में योगदान सीमित था, लेकिन उनके क्रिकेटिंग परिवार का योगदान भारतीय क्रिकेट में महत्वपूर्ण रहा है। अजीत अगरकर भारतीय क्रिकेटर हैं, जो विशेष रूप से अपनी बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों में अपनी क्षमताओं के लिए जाने जाते हैं। वनडे क्रिकेट में सबसे तेज 50 रन बनाने का रिकॉर्ड आज भी उनके नाम पर है। इसके अतिरिक्त अगरकर ने लगातार शून्य पर आउट होने का वर्ल्ड रिकॉर्ड भी अपने नाम किया है। वे टेस्ट क्रिकेट में 5 पारियों में लगातार 0 रन पर आउट होने वाले संयुक्त रूप से बॉब हॉलैंड के साथ रिकॉर्डधारी बल्लेबाज हैं। हरिषिकेश कणितकर पिता की राह पर चलते हुए ये खिलाड़ी क्रिकेटर बने। पाकिस्तान के खिलाफ एक बाउंड्री से वो रातों रात भारतीय क्रिकेट का स्टार बन गए। इसके बाद वनडे मैच में खेलने का मौका मिला, लेकिन टेस्ट करियर 2 मैच में ही खत्म हो गया। आगे चलकर 3 टीमों की तरफ से घरेलू क्रिकेट खेले, रणजी चैंपियन भी बने। दादा साहेब फाल्के भारतीय सिनेमा के पितामह माने जाते हैं और उन्हें भारतीय फिल्म इंडस्ट्री के जनक के रूप में सम्मानित किया जाता है। उन्होंने 1913 में भारत की पहली स्वदेशी मूक फिल्म राजा हरिश्चंद्र बनाई, जो भारतीय सिनेमा का एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। भारत सरकार ने उनके योगदान को मान्यता देने के लिए 1969 में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की स्थापना की, जो भारतीय सिनेमा के क्षेत्र में उत्कृष्टता को सम्मानित करता है। जनरल मनोज मुकुंद नरवणे
मनोज मुकुंद नरवणे भारतीय सेना के जनरल और 27वें थल सेनाध्यक्ष COS हैं। COS बनने से पहले उन्होंने 40वें उपसेना प्रमुख VCOS, पूर्वी कमान के जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ और सेना प्रशिक्षण कमान के जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ के रूप में कार्य किया। अपने करीब विक्रम गोखले को सलमान खान की फिल्म हम दिल दे चुके सनम में ऐश्वर्या राय के पिता की भूमिका के लिए काफी सराहा गया। उन्हें भूल भुलैया, दे दनादन, बैंग बैंग, अय्यारी, हिचकी और मिशन मंगल जैसी फिल्मों में भी दर्शकों का खूब प्यार मिला। उनकी दादी और परदादी का भी फिल्म उद्योग से गहरा नाता था। श्रीराम लागू, वह एक भारतीय बॉलीवुड अभिनेता थे जिन्होंने 100 से भी अधिक हिंदी और मराठी फिल्मों में काम किया। 20वीं शताब्दी में उन्हें मराठी रंगमंच के सबसे महान अभिनेताओं में से एक माना जाता था। उन्होंने हिंदी फिल्म घरौंदा के लिए 1978 में फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का पुरस्कार भी जीता। मिलिंद सोमन, 1995 में अलीशा चिनॉय के एल्बम मेड इन इंडिया से डेब्यू करने के बाद उन्होंने सीरियल कैप्टन व्योम में भी काम किया। वे 2016 दिसंबर भेजा फ्राई, भ्रम, नक्षत्र, डेविड, बाजीराव मस्तानी, जुर्म जैसी फिल्मों में काम कर चुके हैं। चंद्रकांत रघुनाथ गोखले एक मराठी थिएटर और फिल्म अभिनेता और गायक थे। गोखले की मां कमलाबाई गोखले भारतीय सिनेमा की पहली महिला बाल कलाकार थी। हिंदुस्तानी भाव को बिग बॉस के एक प्रतियोगी के रूप में भी जाना जाता है। हालांकि वह इस शो को जीत नहीं पाए, लेकिन लोगों के दिलों में उन्होंने अपने लिए एक अलग जगह बना ली। ऐसा नहीं है कि हिंदुस्तानी भाव को बिग बॉस के जरिए प्रसिद्धि मिली। वो इस शो में आने के पहले ही सोशल मीडिया में काफी चर्चित हो चुके थे। हिंदुस्तानी भाव का असली नाम विकास जयराम फाटक है, जो बिग बॉस में आने के पहले सोशल मीडिया पर विभिन्न मुद्दों पर अपनी बेबाक राय रखने के लिए जाने जाते थे।